Hello students, myself Sapna Kashyap and today I'm going to continue the topic market equilibrium which we started in the last video. Students, as I have told you that market equilibrium is a very important topic of microeconomics and it comes under unit 4th. So market equilibrium we have done with the meaning, means what is market equilibrium, this is we have done in last video. हमने इसे विद स्केड्यूल और डायग्राम के साथ कंप्लीट किया था. उसके बाद हमने दो और टॉपिक किए थे विच इज एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई. वो दोनों भी हमने स्केड्यूल और डायग्राम की हेल्प से कंप्लीट कर लिए थे. आज मैं आपको शिफ्ट्स इन डिमांड और शिफ्ट इन सप्लाई समझाऊंगी जो इसको आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट्स. नाउ when I'm explaining you shifts, in shifts, shift is of two type. One is shift in demand and other is shift in supply. Students, whenever we are talking about shifts, जब कभी भी हम shifts की बात करते हैं या फिर मैं change in demand की, let's start talking about demand only. अभी हम supply की बात नहीं करते, पहले हम demand के बारे में पढ़ते हैं. तो अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि explain the shifts in demand और change in demand, तो उसके अंदर जब शिफ्ट या डिमांड की बात होती है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. इट कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी डिक्रीज. इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हम ये कहते हैं कि मेरे लाइक वी टेकन सिंपल एग्जांपल, मैंने ये कहा मेरे मार्क्स चेंज हो गए, जो मेरे हाफ ईयरली में मार्क्स थे और जो मेरे फाइनल्स में मार्क्स हैं ये चेंज हो गए. तो चेंज होने का मतलब ये इंक्रीज भी हो सकते हैं और ये डिक्रीज भी हो सकते हैं, राइट. तो इसलिए जब कभी भी हम शिफ्ट या चेंज पढ़ते हैं तो उसमें हम दो केसेस लेते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज. सो नाउ फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ शिफ्ट इन डिमांड और चेंज इन डिमांड एंड इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज इंक्रीज इन डिमांड एंड अदर इज डिक्रीज इन डिमांड. सो काइंडली सी द बोर्ड. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट और जस्ट सी द क्वेश्चन, हाउ शिफ्ट or change in demand affect the market equilibrium. This is a question which can be asked in exam. अब इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि जब डिमांड चेंज होगी या फिर डिमांड शिफ्ट होगी तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, अगर वो शिफ्ट या चेंज की बात करते हैं तो मैं इसके अंदर दो केसेस लूँगी. पहला लूँगी इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा लूँगी डिक्रीज इन डिमांड. तो पहले इंक्रीज इन डिमांड को समझते हैं. अब इंक्रीज इन डिमांड, अभी बेटा सिर्फ मैंने यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड का कर्व बनाया है, मार्केट इक्विलिब्रियम हम बाद में करेंगे. देखो, इंक्रीज इन डिमांड मतलब कि डिमांड इंक्रीज हो गई. इसके लिए आपको अपना थियरी ऑफ डिमांड वाला कंसेप्ट रिकॉल करना है. अगर आपको याद होगा उसमें हमने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ा था. शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी डिमांड शिफ्ट होगी तो डिमांड कर्व इधर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. तो जब डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व कहाँ जाएगा, राइटवर्ड, राइट. जब डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड जाएगा. स्टूडेंट्स, इसको याद करने का एक बहुत ही इजी तरीका क्या है, राइटवर्ड डिमांड इंक्रीज होगी तो वो राइटवर्ड, राइट हैंड साइड की शिफ्ट होगा. जब डिमांड डिक्रीज होगी तो वो लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट होगा, राइट. जैसे आप यहाँ देखो, ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व है डी क्या है, ओरिजिनल डिमांड कर्व. अब जब डिमांड इंक्रीज हुई तो ये हम कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे ऊपर को शिफ्ट होगा या नीचे को शिफ्ट होगा, नहीं. हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं और इसे करने का एक बहुत ही ईजी तरीका है, आई विल कीप माई बोथ द हैंड्स हियर ऑन डिमांड कर्व और अगर इंक्रीज होगा तो मेरा राइट हैंड शिफ्ट होगा तो डिमांड कर्व ऊपर को जाएगा. अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो मेरा लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नीचे को आएगा. तो इस केस में यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड. अब इसका मार्केट इक्विलिब्रियम पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, अब हम वो देखते हैं. डिमांड इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. आप इस डायग्राम को देखो. इस डायग्राम में ये डी ओरिजिनल डिमांड कर्व है, एसएस ओरिजिनल सप्लाई कर्व है जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है. तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे था, इक्विलिब्रियम प्राइस पी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी
ओ क्यू थी। अब क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डी से D1 पे। सप्लाई में कोई शिफ्ट नहीं आया, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ, सप्लाई उतनी की उतनी ही है। तो डिमांड कर्व जब शिफ्ट हुआ तो ये ऊपर की तरफ को चला गया। अब नया इक्विलिब्रियम, बिकॉज इस सप्लाई कर्व को डिमांड ने यहाँ कट किया तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, ये। तो ये हमारा क्या बन गया, न्यू इक्विलिब्रियम। तो न्यू इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखो तो यहाँ से हमारा प्राइस बढ़ के OP1 हो गया और क्वांटिटी बढ़ के OQ से OQ1 हो गई। स्टूडेंट्स, मैं अब ना आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू ड्रॉ द करेक्ट डायग्राम। देखो, आप लोग जब ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि इसको करेक्टली ड्रॉ कैसे करना है। आई एम टेकिंग अ केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। सबसे पहले मैंने एक OX एक्सिस ले ली, ये है मेरी, जस्ट अ मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन वन एक्सिस, OX एक्सिस एंड OY एक्सिस। OX एक्सिस पे मैंने ले लिया क्वांटिटी एंड OY एक्सिस पर ले लिया प्राइस। कभी भी किसी भी डायग्राम को जब ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे पहले डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस को ड्रॉ करना है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया ये डाउनवर्ड स्लोपिंग मेरा DD डिमांड कर्व ड्रॉ कर लिया, अपवर्ड स्लोपिंग SS सप्लाई कर्व, ये एक क्रॉस बन गया। जहां ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं वहां उस पॉइंट को हमने ले लिया E इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे ये हो गया OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, OP इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट। अब दिस इज द केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड इंक्रीज होगी। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो अब नया डिमांड कर्व, ये मैंने एक नया डिमांड कर्व ड्रॉ किया। काइंडली ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल सो दैट इट शुड बी परफेक्ट। D1 नया डिमांड कर्व क्या बन गया, D1, और पुराना सप्लाई कर्व। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां बना है, इसे मैं नाम दे दूंगी E1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये देखो प्राइस हो गया OP1, तो प्राइस OP से बढ़ के OP1 हो गया और क्वांटिटी OQ से बढ़कर OQ1 हो गई, राइट। सो व्हाट वी कैन राइट, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, OP is equilibrium price, right? And OQ1 is new equilibrium quantity and new equilibrium price is OQ1. So what we will be writing कि when there is an increase in demand and supply remains constant, जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कांस्टेंट रहती है तो उस केस में डिमांड के बढ़ने से प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ जाएंगे और दोनों ही इक्विलिब्रियम पॉइंट से शिफ्ट कर जाएंगे। Now listen carefully, whatever the explanation you are going to explain in this question, you will be writing on OX axis we have taken quantity, on OY axis we have taken price, DD is the original demand curve, SS is the original supply curve. Both intersect at point E. So E is the equilibrium, market equilibrium point and OP equilibrium price, OQ equilibrium quantity. Now when demand increases, demand curve will shift rightward. मतलब कि जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा और उसके कारण अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बन गया, E1 पे। Now new equilibrium point will be at point E1 and corresponding to it the equilibrium price increases from OP to OP1 and equilibrium quantity increases from OQ to OQ1. अब हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है इन डिक्रीज इन डिमांड। अभी हमने किया इंक्रीज इन डिमांड, सेकंड टॉपिक है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है कि जब डिमांड डिक्रीज होगी या डिमांड जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो डिक्रीज इन डिमांड के केस में ये हमारा DD ओरिजिनल डिमांड कर्व है। OX एक्सिस पे हमने क्वांटिटी लिया, OY एक्सिस पर हमने प्राइस लिया। तो जब डिमांड डिक्रीज हुई तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम D to D
1 एज आई हैव टोल्ड यू कि हम अपना लेफ्ट हैंड शिफ्ट करेंगे और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जब डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी तो उसका इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नाउ आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू ड्रॉ अ करेक्ट डायग्राम as we have done in last question. OX axis, 1 minute. I have taken OX axis, OY axis and OX axis. Same OX axis पे we have taken quantity, on OY axis we have taken price. ये DD demand curve, SS supply curve. Both are intersecting at point E. So E is the market equilibrium, OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity. Demand decreases. As I have told you, demand curve will shift leftward. So demand curve DD will shift leftward to the original curve, which is from DD to, let it is at D2, D2, right? Now this is my original supply curve. एंड एज आई हैव टोल्ड यू, मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं। तो ओरिजिनल मार्केट इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर था, बट अब बिकॉज डिमांड डिक्रीज हो गई तो अब जो नया डिमांड कर्व है डी डी, उसने सप्लाई कर्व को यहाँ कट किया, राइट। तो इसे मैंने पॉइंट को बोल दिया E2। इसका मतलब कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब जो प्राइजेज हैं वो फॉल कर गए और क्वांटिटी भी फॉल कर गई। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ द शिफ्ट इन डिमांड और हाउ द चेंज इन डिमांड इफेक्ट द मार्केट इक्विलिब्रियम। उसके अंदर मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई, पहली थी इंक्रीज इन डिमांड, दूसरी थी डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है और डिक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, राइट। अब पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो हमारे फर्स्ट डायग्राम के केस में डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुई तो उसके कारण प्राइस और क्वांटिटी इंक्रीज हो गए, और सेकंड के केस में डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों डिक्रीज कर गए। नाउ काइंडली सी दिस बोर्ड, I have drawn both the diagrams for you. This is the case of increase in demand and this is the case of decrease in demand. So in case of increase in demand, equilibrium price and quantity both increases because demand shift rightward, and in case of decrease in demand, equilibrium price and quantity both decreases because demand shift leftward. Kindly see it carefully. Students, now next topic is how shift और चेंज इन सप्लाई इफेक्ट द मार्केट इक्विलिब्रियम। जब सप्लाई में शिफ्ट या चेंज होगा तो उससे मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वही सेम चीज़ मैं आपको फिर से समझा रही हूँ कि अगर हम शिफ्ट या चेंज की बात करते हैं तो उसके अंदर दो केसेस आएंगे। एक केस आएगा इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा केस आएगा डिक्रीज इन सप्लाई। फिर से आपको एक चीज़ याद करनी है कि सप्लाई कर्व भी जब इंक्रीज होगा तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा और डिक्रीज होगा तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। मैं आपको बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ कि आप इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर कर्व शिफ्ट हो गया नीचे चला गया, आप ये लॉजिक नहीं लगाओगे कि जब डिमांड या सप्लाई बढ़ती है तो कर्व ऊपर जाता है और घटती है तो नीचे जाता है। ऐसा नहीं है। हम हमेशा क्या बोलते हैं कि ईदर डिमांड और सप्लाई when it increases the curve shift rightward or vice versa, means either demand or supply when it decreases the curve shift leftward. So see here, the first case is increase in supply. So original supply curve ये है SS, और जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो वो इसके राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, so this will be increase in supply. When I'm talking about decrease in supply, so this is my supply curve SS. When supply will decrease, it will shift to the left hand side. So this is a curve. When supply increases, it will shift right hand side. When supply decreases, it will shift left hand side. Now let's start with the first
concept which is increase in supply. So first of all, as I have told you in demand, जैसे मैंने आपको डिमांड में बताया कि पहले हम सबसे पहले जो ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ओ एक्स एक्सिस बनाई और ओ वाई। ओ एक्स एक्सिस पर मैंने दिया क्वांटिटी। ये हमेशा हम ओ एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं और ओ वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इनको मेंशन किया। ओ एक्स एक्सिस पे आई हैव टेकन क्वांटिटी, ऑन ओ वाई एक्सिस आई हैव टेकन प्राइस। नाउ दिस इज माय डिमांड कर्व विच इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज माय सप्लाई कर्व विच इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नाउ बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई। ये दोनों आपस में कहाँ कट कर रहे हैं, इस ई पॉइंट पे। इसे ई, ए, बी, सी कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अब जब मैंने इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉ किया, ये मेरा ई पॉइंट है और इस पॉइंट के इसे मैंने ई पॉइंट बोला और ये मेरा ओ पी इक्विलिब्रियम प्राइस और ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ तक तो वो है जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम है। अब मार्केट इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे हुआ, जब सप्लाई इंक्रीज हुई। तो अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व राइट वर्ड जाएगा। आई एम कीपिंग बोथ माई हैंड्स हियर, मेरा राइट हैंड ये है तो इसका मतलब ये इस तरफ को शिफ्ट होगा। अब सप्लाई के इंक्रीज होने से सप्लाई जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गई। ये रेड वाला जो है ये नया सप्लाई कर्व है और मेरी ये ओरिजिनल डिमांड कर्व को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। लेट इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया E1। इसका मतलब अब नया प्राइस OP1 हो गया, मतलब ओरिजिनल प्राइस से अब प्राइस कम होके पहले OP था अब OP1 हो गया, लेकिन जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर बढ़ गई। स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करते हो यहाँ पर, तो पहले ओरिजिनल जो था वो OP प्राइस ओरिजिनल था, लेकिन अब प्राइस OP से OP1 हो गया। इसका मतलब प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज। और क्वांटिटी पहले OQ थी और ये अब OQ1, प्राइजेस OP से OP1 पे आके प्राइजेस डिक्रीज हो गए। जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइजेस डिक्रीज हो जाते हैं और क्वांटिटी OQ से OQ1 पे चली गई, मतलब क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई। तो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम एक्सप्लेन करेंगे लेकिन डायग्राम की हेल्प से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है डिक्रीज इन सप्लाई। सो इसके लिए भी सेम, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस, डी डी ओरिजिनल डिमांड कर्व, एस एस ओरिजिनल सप्लाई कर्व, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। तो ये मेरा ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओ पी इक्विलिब्रियम प्राइस, ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ व्हेन द सप्लाई डिक्रीजेस, जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड। तो लेफ्टवर्ड मतलब सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो नया सप्लाई कर्व ये बन गया S2 S2। अब नए सप्लाई कर्व ने ओरिजिनल डिमांड कर्व को इस पॉइंट पे कट किया, तो ये मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ये देखो, पहले प्राइस OP थे, अब प्राइस OP2 हो गए, बढ़ गए, मतलब प्राइजेस बढ़ गए और क्वांटिटी कम हो गई। तो हम ये बोलेंगे इन दिस केस व्हेन डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट एंड सप्लाई डिक्रीजेस। अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो उस केस में डिमांड सप्लाई डिक्रीज होने से प्राइजेस बढ़ेंगे और क्वांटिटी कम होगी। इट मीन्स हमारा प्राइस पहले OP था, ये OP से चेंज होके OP2 हो गया। जब प्राइस OP से OP2 हुआ, इट मीन्स प्राइसेस हमारे क्या हो गए, मार्केट प्राइसेस इंक्रीज हो गए और क्वांटिटी पहले OQ थी, अब ये हो गई हमारे पास OQ2। इट मीन्स क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। सो स्टूडेंट्स टुडे वी कंप्लीटेड द शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई और चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। ये क्वेश्चन दो तरह से आता है। एक तो ये पूछते हैं हाउ द मार्केट इक्विलिब्रियम विल बी इफेक्टेड बिकॉज ऑफ और ड्यू टू शिफ्ट इन डिमांड और ड्यू टू शिफ्ट इन सप्लाई। और कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि हाउ शिफ्ट इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड will affect the market equilibrium when supply remains constant, or means
हाउ द सप्लाई इफेक्ट व्हेन डिमांड रिमेन कांस्टेंट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा इन दोनों केसेस में, जब मैंने आपको शिफ्ट इन डिमांड पढ़ाया और शिफ्ट इन सप्लाई पढ़ाया, तो एक चीज़ मैंने क्या की, जब हमने पढ़ा शिफ्ट इन सप्लाई तो उस केस में हमने डिमांड कर्व को टच नहीं किया, वो कांस्टेंट था, जो उसकी ओरिजिनल शेप थी उसकी वही शेप रही, उसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। और जब मैंने आपको शिफ्ट इन डिमांड पढ़ाया तो मैंने डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज किया, बट सप्लाई को कांस्टेंट रखा, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल केसेस करेंगे और सिमुल्टेनियस चेंजेस करेंगे।